सत्य की खोज करने के लिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि का बराबर उपयोग किया है और उस उपयोग में उसने ढूंढना चाहा कि मैं दुख से अलग कैसे रहूं, मेरी अनुकूलता बनी रहे, मैं सुखी रहूं, किसी प्रकार की आपदा मुझ पर ना आए, यानी कि ये जीवन आनंदपूर्ण रहे। ऐसा उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति ने, यानी कि बुद्धि वाले व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से सोचा। और आज नहीं, सदियों से ये खोज चलती आ रही है कि सत्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है, दुख उससे मुक्त कैसे हो, इस जीवन के बाद में जीवन की संभावना है या नहीं है, और है तो कैसी है, आदि आदि। तो इतनी सारी बातें निरंतर मानव मस्तिष्क सोचता रहा है। उसके लिए अनेक खोजें की उसने, पदार्थ के साथ भी, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, यानी कि पदार्थ के साथ रहकर के उनकी गुणवत्ता को देखते हुए ऐसा एक तालमेल बिठाया कि वह तालमेल हमारे सुख में वृद्धि करे, हमें सुखी रखे, दुख रंच मात्र न आए। तो इसमें शारीरिक व्यवस्था का बहुत कुछ योगदान विज्ञान ने दे दिया, लेकिन एक जो मानसिक स्थिति है उस पर अभी तक इसने कदम नहीं रखे, विज्ञान की पहुंच वहां नहीं हुई। विज्ञान मानस के स्तर को पकड़ नहीं सका, इसमें आज भी असफल है। अणु परमाणु बना दिए हैं, लेकिन क्रोध को संयमित नहीं करने के कारण खुद का ही विनाश का कारण बन गया। बहुत कुछ सुविधा जुटा ली, इंद्रिय सुख के लिए अनेक साधन विज्ञान ने दे दिए, लेकिन लोभ वृत्ति को नहीं समझने या उसका किस प्रकार से सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें, या उसका कहाँ तक विस्तार है, उसको संयमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ समझने मात्र से एक संतोष की एक लहर जो है अपने में मन में पैदा हो जाए और वो वहीं स्थिर होकर के उस सुख का उपभोग करता रहे। कारण है आपके पास बहुत कुछ साधन हो गए, लेकिन यदि उस साधन के होते हुए भी उसके उपयोग पर ध्यान न देकर के और उससे आगे वाला कोई साधन आप पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये साधन पकड़ने का काम ही करते रहेंगे, उपयोग से चूक जाएंगे, और यही लोभ वृत्ति, इसका विस्तार होता रहेगा, इसका कोई अंत भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि विज्ञान ने भौतिकवाद के अनुसार बहुत सी चीज़ों का निर्माण कर दिया, सब कुछ दे दिया हमें, लेकिन मानसिक स्तर पर जो वृत्तियां हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, बल्कि और बढ़ गई है, वो उस पर कोई विचार ही नहीं है। और जब तक उनका केंद्र पकड़ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगी, तब तक जो बाहर की चीज़ें हैं उनका दुरुपयोग ही होगा। लगता तो उपयोग है, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा वो ठीक नहीं आएगा। इसलिए मानसिक स्तर पर शांति के लिए फिर खोजें हुई। इसमें अनेक धर्म निकले, अनेक संप्रदाय निकले, अनेक सिद्धांत निकले, विधियां निकली, और ये होता गया। लेकिन इसमें भी एक कुछ समय के लिए मन को एक तसल्ली, एक आश्वासन की तरह लगा कि कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन इसका मामला इतना फैल गया, इतना उहापोह होने लगा, इसमें भी इतना एक आपाधापी होने लगी, एक दूसरे पर घोषणाएं और दबाव होने लगे,
एक दूसरे के सिद्धांत आपस में टकराने लगे, एक दूसरे दावा करने लगे कि मैं ही सत्य हूँ। इस तरह की बातें होने से और ये गड़बड़ हो गया। जो खोज थी सदियों से, उसमें भी सिर्फ बातों नहीं रह गई, सैद्धांतिक रह गई, जीवन में उपयोग आने वाली नहीं रही। और उपयोग किया भी सही तो उसमें इतने मंतव्य आ गए कि उस एक उपयोग को पूरा नहीं करने पाया। उसमें भी दलीलें आ गई, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इस तरह से मानसिक व्यवस्था और बिगड़ गई। कितने धर्म बन गए, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, और उस धर्म में भी अनेक विभाग, उपविभाग होने लग गए, टुकड़े टुकड़े होने लगे, खींचातानी होने लग गई। लेकिन वो जो एक समस्या थी मन की, जो स्थितियों का एक परिवर्तनशील होना, घबराहट होना उसमें, और दौड़ धूप की जो गतिविधि होना, और जो चाहिए वो न मिलना, ये जो अतृप्ति वाली बात है, ये जहाँ की तहाँ है आज भी। बुद्धि बहुत लगा दी लेकिन बात बनी नहीं। तो इन सब दोनों बाह्य और भीतर, यानी कि मानसिक और शारीरिक भौतिक स्तर पर, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करके अब एक तीसरी बात पर हम आते हैं। और वो तीसरी बात ये दोनों नहीं है, वो तीसरी ही है। वो क्या है कि बाहर का जो प्रयास करके हमने देख लिया भौतिक, उसको एक तरफ कर दो, और मानसिक के लिए भी खूब बुद्धि की कसरतें हो गई, खूब अखाड़े में उतार उतार करके और जूझ गए, उलझ गए, बहुत सी बातें हो गई, फिर भी वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अब क्या करें? अब जो तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि दोनों को एक तरफ कर दिया जाए और ज्यों का त्यों रहा जाए, यथावत। न धार्मिक विचार हो और न भौतिक सुख सुविधा की तरफ दौड़ हो, अग्रसरता हो, आकर्षण हो। आकर्षण और विकर्षण उससे हट जाए, और जो उहापोह थी बौद्धिक स्तर की, ये कर लें वो हो जाएगा, वो कर लें ये हो जाएगा, ये भी बहुत कुछ हो चुका, इससे भी हट जाए। जब दोनों तरफ से हट जाएगा मन, तो सिर्फ कौन रह जाएगा? सिर्फ मन रह जाएगा। मन के साथ और कुछ नहीं रहेगा। और मन के साथ जब कुछ भी होता है तो मन उससे उलझता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, एनर्जी पतन की ओर जाती रहती है, थकान आती रहती है, शांति जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। ये करके देखें, न ये रखें न वो रखें, सिर्फ रह जाए कौन? रखने वाला मन रह जाए। बस आज की बात यहीं तक। ऐसा करके फिर क्या होगा, फिर कभी बात करेंगे अपन। धन्यवाद।